नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो अभ्यर्थी टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि कौन सा कोर्स करना आपके लिए बेहतर होगा। आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। दोनों कोर्सों के बारे में दोस्तों डिटेल्स में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सा कोर्स करने से जो जॉब के चांस है वो ज़्यादा हैं, किस कोर्स को करने से जॉब जल्दी लग सकती है। और विशेष तौर पर दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर जो डीएलएड कोर्स है, क्या इस कोर्स को करने से नौकरी पक्का मिलती है या नौकरी करने के ज़्यादा चांस है या नहीं है। और विशेष तौर पर सबसे जो महत्वपूर्ण दोस्तों आजकल की न्यूज़ है वो ये है कि एनआईओएस डीएलएड वालों पर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो अब इस फैसले के बाद डीएलएड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने कम्युनिटी में यहाँ पे पोस्ट डाली थी, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सवाल पूछे हैं डीएलएड और बीएड के संबंध में। तो उन सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो के अंत में आप सबके सामने दूंगा। जिस अभ्यर्थी ने भी जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं डीएलएड और बीएड से संबंधित। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो बीएड कोर्स है, बीएड कोर्स क्या है। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये एक डिग्री कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और ये जो कोर्स होता है आपका 2 साल का होता है। इसमें अगर हम बात करें बीएड में एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे लगभग स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है किसी भी विषय से, तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बीएड कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको अपना मतलब टीचिंग लाइन में जाना है, क्योंकि टीचिंग लाइन के लिए दोस्तों कंपलसरी हो गया है कि आपको बीएड करना ज़रूरी है। बीएड करने के बाद यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास, कौन कौन से आप जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलटी यानी सहायक अध्यापक 6 to 10 तक जो पढ़ाते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि उसकी पोस्ट आती है। और साथ ही साथ आप लेक्चरर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि बीएड करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर में वैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड स्टेट की, तो उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर बनने के लिए यदि आपने बीएड कर रखा है और जो प्रथम क्या होता है टीटी होता है वो आपने क्या कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, तो उसके बाद मेरिट बनती है आपके बीएड के नंबर, या वहाँ पे टीटी के विशेष तौर पर टीटी के नंबर वहाँ पे देखे जाते हैं और उस आधार पर वहाँ पे क्या बनती है, मेरिट बनती है। लेकिन प्राइमरी टीचर में दोस्तों यहाँ पे वो बैच आधार, जिसका जितना पुराना बैच होगा उसको उतना क्या होगा यहाँ पे कुल मिला के पुराने बैच वालों को पहले वरीयता दी जाती है। उसके बाद बात करें अगर सहायक अध्यापक की जो भर्ती होती है, एलटी की जो वैकेंसी होती है, तो यदि एलटी की वैकेंसी आती है तो एलटी की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएड प्लस आपका जो टीटी सेकंड है वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, तब आप एलटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 या 3 सालों में एलटी की वैकेंसी आती रहती है, तो आपकी अगर अच्छी पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे तो आप एलटी के लिए अप्लाई करके सहायक अध्यापक बन सकते हैं। और उसके बाद यदि आपको लेक्चरर बनना है, तो लेक्चरर के लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, पहले एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड। इसके लिए यहाँ पे टीटी जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास पीजी कोर्स की डिग्री है और आपके पास बीएड कोर्स की डिग्री है तो आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही यहाँ पे बीएड की अपॉर्चुनिटी। बाद में अभी हम बीएड और डीएलएड की तुलना करने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है बीएड में। बीएड में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे एलटी में है और लेक्चरर में है, इनमें क्या आते हैं, इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। जैसी कोई भी पोस्ट आती है तो इसमें इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। इसमें बैच के आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं होती है, सबके लिए समान अवसर मिलता है। यहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। यदि आपकी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, आपकी अच्छी मार्क्स आते हैं इंट्रेंस एग्जाम में, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप उसमें नियुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं डीएलएड की। तो डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक डिप्लोमा कोर्स है और ये भी 2 वर्ष का होता है।
जो डीएलएड होता है वो भी 2 वर्ष का होता है और इसमें एडमिशन प्रोसेस इसमें भी क्या है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और उत्तराखंड में डीएलएड 2022 के हाल ही में फॉर्म आए थे, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था और उसकी लास्ट डेट वैसे अब चली भी गई है। तो यहाँ पे इंट्रेंस बेस के आधार पर आप अगर इंट्रेंस निकालते हैं तो फिर डीएलएड आप कर सकते हैं। 2 वर्ष ये डिप्लोमा कोर्स है। अब बात आती है कि डीएलएड में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो डीएलएड करके आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और इसमें आपकी नियुक्ति कैसे होती है, तो जब वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की, लेकिन उससे पहले आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ ही साथ जो टीटी प्रथम होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि टीटी में आपके मार्क्स कितने हैं। तो अगर हम बात करें डीएलएड की, तो उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में डीएलएड की फिक्स सीटें हैं जो सरकार कराती है। द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स पूरे स्टेट में 650 मात्र सीटें हैं, जबकि डीएलएड की जो प्राइमरी क्या आती है, जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है वो काफ़ी अधिक संख्या में आती है, क्योंकि 3 या 4 साल में आती है। जैसे 2021 में 2600 करीब प्राइमरी टीचर की यहाँ पे वैकेंसी आई थी, और जबकि जो डीएलएड वाले थे वो कितने थे, 2016 बैच के वो सिर्फ 650 थे और 2014 के वैसे वो पहले ही लग चुके थे। तो इसलिए अभी तक उत्तराखंड में दोस्तों डीएलएड करना काफ़ी फ़ायदेमंद था। जिन्होंने भी डीएलएड अभी तक किया था वो सारे के सारे लगभग प्राइमरी टीचर बन चुके हैं। तो इसलिए अभी तक उत्तराखंड में ये माना जाता था कि डीएलएड करना काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि डीएलएड में जॉब लगभग लग ही जाती है। डीएलएड से संबंधित एक अभ्यर्थी का ये भी कमेंट आया था दोस्तों कि सर अभी तक डीएलएड के कितने बैच निकल चुके हैं उत्तराखंड में और किन किन को जॉब मिली है। तो देखो, एक 2014 में एग्ज़ाम होता है डीएलएड का, उनको वो लगभग सब लग चुके हैं। हाँ, मतलब टीटी पास होना जरूरी है। अब जिसका टीटी पास नहीं होगा तो वो तो क्या नहीं कर सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीटी के बेस पे आपको क्या वहाँ पे आपकी मेरिट बनती है, नियुक्ति होती है। 2016 वालों के भी लगभग वो सारे लग चुके हैं। अब एक 2019-20 में जो फॉर्म आए थे वो डिले हो गया है, वो अभी चल रहा है, वो अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है। और एक अभी फिर यहाँ पे 2022 में डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं उत्तराखंड में। अब हम यहाँ पे NIOS डीएलएड की बात कर लेते हैं। ये डीएलएड क्या है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है उत्तराखंड में विशेष तौर पर, क्योंकि जब उत्तराखंड में दोस्तों 2021 में वैकेंसी आई थी प्राइमरी टीचर की, तो सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट मना कर दिया था कि हम NIOS डीएलएड वालों को यहाँ पे इसमें मतलब हिस्सा लेने नहीं देंगे, उनकी नियुक्ति इसमें नहीं करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो NIOS डीएलएड है, ये क्या है, NIOS की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। पहले NIOS डीएलएड के बारे में आप समझे यहाँ पे कि ये NIOS डीएलएड क्या है, ये क्यों कराया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर होते हैं, और बहुत सारे टीचर अभी तक ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने कोई भी टीचिंग से संबंधित कोर्स नहीं कर रखा है। और अगर आपको सरकार ने ये कहा कि अगर कोई भी टीचिंग कराता है प्राइवेट स्कूल में या चाहे वो सरकारी स्कूल में, अगर कोई भी टीचिंग करा रहा है तो उनको या तो डीएलएड या बीएड कंपलसरी होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे विशेष तौर पर जो प्राइवेट स्कूल के टीचर थे वहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी ऐसा टीचिंग कोर्स नहीं कर रखा है। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों NIOS डीएलएड उनसे कराया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। इसमें विशेष बात क्या थी कि उत्तराखंड की सरकार ने इनको लेने से इसलिए मना कर दिया था कि उनका कहना था कि ये 18 महीने का इन्होंने कोर्स कर रखा है, जबकि हमारे जो नियम है, हमने जो नियम बना रखे हैं, हम उन्हीं को प्राइमरी वैकेंसी में मौका देंगे जिन्होंने द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है पूरा 24 महीने का। क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो डीएलएड कराती है वो द्विवर्षीय डिप्लोमा कराती है, जबकि NIOS डिप्लोमा ये 18 महीने का कराया गया था। अभी मैं आपको न्यूज़ भी बताऊंगा जो 2021 की, और अभी हाल ही में फैसला भी आ चुका है हाई कोर्ट का, वो न्यूज़ क्या है। तो NIOS डीएलएड वालों ने दोस्तों उत्तराखंड में फिर क्या किया, जब 2021 में वैकेंसी आई थी, सरकार ने इनको लेने से मना कर दिया, तो इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। और इनका कहना था कि हमारी जो ये डिग्री है वो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, NCET द्वारा उसको मान्यता दी गई है। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी हमें मान्यता दी रखी है कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इनका कहना भी एक तरफ से दोस्तों बिल्कुल सही था। तो जब 2648 पदों पर उत्तराखंड में वैकेंसी आई है तो हमें इसमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये NIOS वालों का
कहना था। यह है उस समय की न्यूज़। देखो यहाँ पे डीएलएड का विषय ये है, जिस वक्त इन पदों के लिए यानी जो ये 2648 पदों पर भर्ती जारी की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, तो सरकार का कहना था कि जिस वक्त इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी तब NIOS डीएलएड का विषय सरकार के सामने नहीं आया था। NIOS डीएलएड शिक्षक भर्ती के राज्य की स्थापित नियमों में फिलहाल शामिल नहीं है। भविष्य में होने वाली भर्तियों में इस पर विचार किया जाएगा। तो इसलिए 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। यही माना था कि संशोधित राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधित नियमावली के अनुसार 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को बेसिक शिक्षा के लिए अनिवार्य पात्रता माना जाता है, जबकि NIOS डीएलएड महज 18 महीने का है। तो ये कारण था दोस्तों जिसके कारण NIOS से जिन्होंने डीएलएड करा था उनको उत्तराखंड सरकार ने इस वैकेंसी में शामिल नहीं किया था। शासन के आदेश के बाद अब केवल सरकारी डाइट जो ये 650 सीटें हैं से 2 साल का डीएलएड करने वाले और बीएड टीटी ही इसमें शामिल हो सकते हैं। बीएड वाले भी इस प्राइमरी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बीएड वाले भी प्राइमरी वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे वो बैच वाइज। अब बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है तो इतनी जल्दी सब बैच का नंबर तो आ नहीं सकता है। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पे NIOS डीएलएड वालों को सरकार ने मौका नहीं दिया, लेकिन फिर ये कोर्ट गए, इन्होंने याचिका दायर की। अब यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, वही मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझाने वाला हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ सको कि डीएलएड करना फायदेमंद है या नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने NIOS से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए याचिकाकर्ताओं को भी काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश से करीब 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इस मामले के अनुसार यहाँ पे देखो डीएलएड NIOS प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया है। तो कुल मिला के दोस्तों, और जो ये वैकेंसी आई थी कुछ मतलब जो वैकेंसी चल रही है अभी, ठीक है, जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी 2600 पदों पर, वो अभी चल रही है। तो उसमें भी इनको अब मौका दिया जाएगा और आगे भी मौका जरूर दिया जाएगा अगर अभी इनको मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है यहाँ पे कि अभी तक डीएलएड वालों की संख्या कम हुआ करती, इसलिए उत्तराखंड में डीएलएड में नौकरी करना मतलब जॉब लगना बिल्कुल, जो डीएलएड कर चुके हैं उनको जॉब लगना बिल्कुल प्राइमरी टीचर में आसान था। तो अब दोस्तों ऐसे में डीएलएड में भी यहाँ पे कंपटीशन जरूर होगा, क्योंकि अभी तक मात्र डाइट द्वारा सिर्फ 650 बच्चों को डीएलएड कराया जाता, उनके लगभग नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब NIOS से जिन्होंने डीएलएड कर रखा है उनको भी यहाँ पे प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसमें मौका दिया जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो अब कौन सा कोर्स करना बेहतर है ये दोस्तों आप स्वयं क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बीएड के बारे में, डीएलएड के बारे में और NIOS डीएलएड के बारे में और कोर्ट का क्या फैसला है, क्यों NIOS डीएलएड वालों को अभी तक मौका नहीं दिया गया था, जिसके कारण जिन्होंने भी डीएलएड कर रखा है उत्तराखंड में वो बड़ी आसानी से, जिन्होंने डाइट से कर रखा है उनको बड़ी आसानी से वहाँ पे नियुक्ति मिल जाती प्राइमरी टीचर में। अब यहाँ पे संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन भी ज़रूर बढ़ेगा। अब कुछ अभ्यर्थियों के दोस्तों यहाँ पे कमेंट आए थे तो उनको यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कमेंट कर रखे हैं अभ्यर्थियों ने। यहाँ पे कमेंट आ रखा है आशीष कुमार जी का, हेलो सर गुड मॉर्निंग, मेरी एक क्वेरी है कि मेरा बीएड हो चुका है, क्या मुझे डीएलएड करना पड़ेगा? तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका बीएड हो चुका है तो आप अगर आपने टीटी पास कर दिया है तो आप एलटी की तैयारी कीजिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप लेक्चर की तैयारी कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है और साथ ही साथ आप डीएलएड के साथ साथ आप अपनी एलटी की तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे डीएलएड कोर्स भी साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा कमेंट देख लेते हैं दीपक भट्ट जी का है, सर डीएलएड के कितने बैच कंप्लीट हो गए हैं और कितनों को जॉब मिल गई है, सर इसे एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। तो मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया इससे पहले, उत्तराखंड में अभी तक 2014 में एक बैच निकला था, 2016 में, 2019-20 का बैच अभी चल रहा है और एक ही नया बैच 2022 से प्रारंभ होने वाला है। वैसे इसमें भी लिखा गया है शायद 2020 या 21, बैच एक्चुअली 2020-21 का है, लेकिन 2022 में भी फॉर्म आए हैं, 2023 में शुरू होगा, 2024-25 तक ये जाएगा। उसके बाद कोई वैकेंसी आएगी तब जाके वहाँ पे नियुक्ति मिलेगी, वो तो बात की बात है।
अभी नियमों में संशोधन भी हो सकता है। तो नियम तो दोस्तों यहाँ पे संशोधित होते रहते हैं। अभी मैंने वर्तमान की स्थिति को देखकर ये वीडियो आपको मतलब ये वीडियो बनाई है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे अपूर्वी शर्मा जी का कमेंट आ रखा है, सर टेट करने के बाद किस बेस पर सिलेक्ट होता है ये भी प्रॉपर समझा देना। तो जैसे आपने डीएलएड कर दिया है, ठीक है, डीएलएड आपने कर दिया है, फिर आपने टेट प्रथम क्या कर लिया, क्वालिफाई कर दिया है। अब आपके टेट में कितने मार्क्स हैं ये यहाँ पे मायने रखता है, इसके बेस पर आपको क्या दी जाती है, नियुक्ति दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे डेविल का कमेंट आ रखा है, सर एनआईओएस डीएलएड वालों को हाई कोर्ट ने मान्यता दे दी है, तो अब डायरेक्ट डीएलएड कर रहे हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं। तो ये दोस्तों मैंने वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है, और लगभग अधिकांश अभ्यर्थियों के कमेंट यही थे कि एनआईओएस डीएलएड वालों को जब हाई कोर्ट ने फैसला देकर उनको मान्यता दे दी है, तो क्या हमें अब मतलब क्या डाइट से डीएलएड करना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो देखो दोस्तों मैंने आपको यही बता दिया है, मैंने पूरी वीडियो इसी पर मैंने बना रखी है। लगभग आप डाइट से कर सकते हैं यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन कंपटीशन अब जरूर हो गया है, कंपटीशन अब हर जगह हो गया है। अभी तक मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि अभी तक आसान क्यों था डीएलएड करके जॉब पाना, क्योंकि कंपटीशन नहीं था, सिर्फ 650 बच्चे डाइट से करते थे, फिर जॉब आती थी। प्राइमरी टीचर में वैसी वैकेंसी काफ़ी अच्छी आती थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो अभी तक इसलिए आसान था। अब एनआईओएस वालों को मान्यता दे दी गई है, तो कंपटीशन तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि संख्या बढ़ने पर कंपटीशन हमेशा होता है। रुचि बिष्ट का, सर डीएलएड कर रहे हैं या बीएड क्या अच्छा रहेगा। तो पूरी वीडियो इसी पर आधारित है, मैंने आपको समझा दिया है। बाकी डिसीजन आपका खुद का होता है, निर्णय आपको लेना होता है सोच समझकर कि आपको क्या करना है। हाँ, बीएड करने पर आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। आप एलटी का दे सकते हैं, आप लेक्चरर का दे सकते हैं अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, और साथ ही साथ बीएड करके तो खैर प्राइमरी टीचर वैसे भी आप बन सकते हैं, भले ही बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है और बैच वाइज नंबर आता है। तो जो नए बैच वाले हैं, क्योंकि पुराने ही बैच वाले अभी इतने ज़्यादा बैचों के बच्चे हैं, नए बैच वालों की तो खैर गिनती ही नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद है सबसे कम पैसों में बीएड कैसे करें, अंकित कुमार जी का ये यहाँ पे कमेंट आ रखा है। तो देखो यहाँ पे सबसे कम पैसों में बीएड आप गवर्नमेंट सीट निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट प्रत्येक यूनिवर्सिटी में। उत्तराखंड में यहाँ पे एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया, सरदेव सुमन यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी बीएड कराती है। तो तीनों के जब फॉर्म आते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट सीट निकालिए, लगभग 4 या 5 हज़ार में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 हज़ार शायद पर ईयर के, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट करते हैं तो लगभग 42 हज़ार के ऊपर ही लगभग प्रत्येक साल की कोर्स है बीएड की प्राइवेट कॉलेजों में। तो ये कुछ कमेंट्स है दोस्तों, बाकी आपकी भी कोई क्वेरी होती है, आपकी कोई कमेंट हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने प्रॉपर वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।